हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉलेज वाला चैनल के ऊपर। और चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग और सीखते हैं कुछ नई चीज़ों को जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे इवन इन लास्ट क्लास, जो था इफ़ एल्स वाला टॉपिक। तो आप सभी को याद होगा कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने इफ़ एल्स को एक्सप्लोर किया था। अभी थोड़ा सा उसके अंदर और जाते हैं और ट्राई करते हैं कुछ और चीज़ों को सीखने का। तो चलिए एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं इफ़ एल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके अंदर नेस्टेड इफ़ एल्स एलिफ वगैरह 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 ये सारे कुछ सीखेंगे। बेसिक ऑफ इफ़ एल्स तो हम सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोडिंग करने से कोडिंग आती है, पढ़ाई करने से कोडिंग नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए कोडिंग साथ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना है कि नंबर्स, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने एक इनपुट लिया, ठीक है, एक इनपुट लिया फ्रॉम अ सिस्टम, और हम लोग ट्राई करेंगे उसको चेक करने का कि जो हमने इनपुट लिया है एज अ नंबर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो नंबर जो है वो जीरो है। तो इसके लिए चलिए हम लोग कंडीशन लिखने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, तो अब इनपुट कैसे लेंगे? तो लेट्स सपोज कि ए वेरिएबल मैंने बना दिया यहाँ पर। थोड़ा सा स्क्रीन साइज जो है बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो आप सभी के लिए। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ए। अब यहाँ पर हम लोगों को इनपुट करना है। अब क्या इनपुट करना है यहाँ पर? तो एक नंबर इनपुट करवाना है जब भी ये प्रोग्राम कॉल हो उस टाइम में। तो कैसे हम लोग इनपुट करवाएंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं INPUT, इनपुट वाला फंक्शन, और यहाँ पर लिख देंगे कि इंटर अ नंबर, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही, तो वैसे ही ये मांगेगा मुझसे कुछ डिटेल कि चलो नंबर इनपुट कर दो। बट ए को अगर आप देखिएगा तो ए क्या होता है? ए का टाइप होता है स्ट्रिंग। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पिछले क्लास में ही, क्योंकि इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट आपका क्या इनपुट लेता है? स्ट्रिंग इनपुट लेता है। सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर देगा वो स्ट्रिंग के अंदर। अब मुझे यहाँ पर अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंट लगा देंगे, और इससे क्या होगा कि जो भी नंबर आप डालोगे वो अपने आप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पर फ्लोट लगा दो, उससे वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए, तो इतना चीज तो हम लोग सबको पता था पहले से भी। यहां पर हमने नंबर डाला। अब अगर ट्राई करेंगे, ठीक है, नंबर फिर से डाल देते हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर ट्राई करेंगे तो ये नंबर दिखा रहा है, ये इंटीजर दिखा रहा है। सिमिलरली अगर फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर FLOAT लिख दीजिए, फ्लोट, एंड देन वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें वो डेसिमल भी लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर समस्या ये है हमारे सामने कि जो भी नंबर इनपुट हुआ है, लेट्स सपोज कि नंबर कोई भी हमने 45 यहाँ पर इनपुट किया, सिस्टम को मुझे ये बताना है, ठीक है, मतलब सिस्टम मुझे बताएगा ये चीज़ कि ये नंबर जो इनपुट किया गया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर ये जीरो है। इसके लिए हमें कंडीशन लिखना है। तो अगर मगर वाला कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, कि अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो क्या होगा? इसको पॉजिटिव बोल दो। अगर नंबर लेसर देन जीरो हुआ तो इसको क्या बोल दो? नेगेटिव बोल दो। अगर नंबर इक्वल टू जीरो हुआ तो इसको जीरो बोल दो, ठीक है। तो ये अगर मगर वाला कंडीशन अगर मुझे कोडिंग के लैंग्वेज में लिखना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? इफ एल्स यहां पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए अगर मगर से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मगर के तौर पर आपको इफ लिखना है सबसे पहले तो, और इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब ये जब भी ट्रू होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो ये जब भी ये ट्रू होगा तो ये क्या होगा? ये जाएगा इस ब्लॉक के अंदर, जो इफ का ब्लॉक है। हमने ब्लॉक भी पढ़ा था, इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो आप सभी को होपफुली वो चीज़ याद होगा। अगर नहीं याद है तो जाइए थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा सीरियस होकर करना चाहिए, अदरवाइज बीच में ढीला पड़ जाइएगा तो कैसे चलेगा काम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, कि दिस नंबर वाज पॉजिटिव, ठीक है, POSITIV पॉजिटिव। अब ये नंबर मेरा पॉजिटिव हो गया। अब मुझे और कंडीशन लिखना है कि अगर लेसर देन जीरो किसी ने इंटर करवा दिया तब क्या करें, ठीक है, तब क्या करें उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अगर मुझे और भी कंडीशंस लिखने हैं,
तो यहां पर हम फिर से ईफ लिख सकते हैं, बट अगेन वो अलग ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे सेम ही कोड सेम सीक्वेंस में ही फॉलो करना है, तब उसके लिए मुझे ईफ और एल्स ईफ यूज करना होगा। तो यहां पर एलिफ लिख देंगे, मतलब हुआ एल्स ईफ। ठीक है, और फिर से हम यहां कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर a इज लेसर देन 0 है, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रिंट करवा दो, यहां प्रिंट करवा दो कि दिस नंबर वाज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव NUMBER, नेगेटिव नंबर। और उसके बाद फिर एल्स में आप डाल दो, क्योंकि इसके अलावा क्या सिचुएशन बचता है, इसके अलावा तो बचता है कि वो 0 ही होगा। तो नंबर इज बेसिकली ZERO 0। ठीक है, तो नंबर वॉज पॉजिटिव। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, POSITIV, चलता है प्रोग्रामिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिटरेचर थोड़ी ना लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ईफ एलिफ और एल्स। अब यहां पर ए वाला जो ये वाला पार्ट था ना, इसको यहीं कॉपी कर देते हैं, ताकि जब भी एग्जीक्यूट करें तो बार बार ये नंबर हमसे मांगे। तो यहां पर हम एंटर करेंगे नेगेटिव ऑफ कुछ नंबर, तो यहां पर दे दिया दिस नंबर वाज अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये सबसे पहले जाएगा यहां पर, चेक करेगा a इज ग्रेटर देन 0। अब a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू -345। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगा मेरा फॉल्स, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, हमने आपको पेन से मार्क करके भी बताया था इस चीज़ों को। तो यहाँ पर फिर नहीं आ पाएगा ये, तब जाएगा नेक्स्ट वाला, चेक करेगा कंडीशन की एलिफ। ठीक है, और यहाँ पर a इज लेसर देन 0, हाँ ये तो सच हो गया। अब जैसे ही सच हो गया तो यहाँ पर ये आपको प्रिंट करके दिखा दिया। तो इस तरह से बेसिकली आप इफ एलिफ और एल्स कंडीशन लिख सकते हो। अब ये तो बेसिक वाला चीज हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया, बट चैप्टर क्या चल रहा है आपका, चैप्टर चल रहा है नेस्टेड इफ एल्स एलिफ वाला। ठीक है, तो नेस्टेड का मतलब क्या हुआ, नेस्टेड का मतलब हुआ कि ईफ के अंदर भी ईफ लिख सकते हैं क्या। अगर लिख सकेंगे तो इसका मतलब हो गया नेस्टेड, नेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप घोंसला देखते हो ना, चिड़िया का नेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि एक पतला सा मतलब, या फिर एक छोटा सा वहाँ पर पत्ता होता है या तार वगैरह कुछ इस टाइप का होता है, देन उसके अंदर बड़ा मतलब जाल बुना हुआ होता है वो, काइंड ऑफ राइट, बड़ा नेस्टेड होता है वो, वहाँ पर बड़ा क्लमजी होता है, वहाँ पर उलझा हुआ चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो उस तरह के अगर हम लोग यहाँ पर कर सकें कि ईफ के अंदर ईफ, एलिफ के अंदर एलिफ, ईफ, इस तरह से अगर लिख सकें तो उसी को बोलेंगे हम लोग नेस्टिंग। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, कि नेस्टिंग वाला कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सिंपल सा लिख देंगे बेसिकली, एक प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि नंबर जो है वो मेरा इवन है या नंबर मेरा ऑड है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पर हम कुछ भी इनपुट करेंगे तो वहां पर उसको चेक करना चाहिए कि नंबर मेरा इवन है या नंबर मेरा ऑड है। तो चलिए इनपुट बना लेते हैं। तो इंट, और इसके अंदर लिख देंगे क्या, इसके अंदर लिख देंगे INPUT इनपुट, और उसके अंदर इंटर अ नंबर टू चेक इट्स इवन और ऑड। ठीक है, तो जो भी नंबर इसमें इनपुट करेंगे उसके लिए ये चेक करेगा प्रोग्राम बेसिकली कि वो इवन है या ऑड है। तो कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब उसको हम 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जब हम उसको 2 से डिवाइड कर दें और अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया तो इस केस में वो इवन हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया इस केस में क्या होगा, वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ n, और उसके बाद फिर ये परसेंटाइल वाला सिंबल जो है ये आपका कोशिश करता है निकालने का रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। तो लेट्स सपोज कि हमने 5 को अगर 2 से भागा दिया तो उसका रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा। ठीक है, जो शेषफल है आपका वो कितना बचेगा, वो बचेगा बेसिकली 1। ठीक है, तो बेसिकली रिमाइंडर वो काम करता है। तो अगर, ठीक है, यहां पर हम लिखने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर रिमाइंडर ऑफ ये नंबर जो भी आप ले रहे हो उसका डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में बेसिकली होना चाहिए नंबर इज इक्वल्स टू। तो यहां पर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि नंबर इज इवन। ठीक है, इवन। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये ट्रू नहीं होता है, क्योंकि ये जब ट्रू होगा तभी तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज तो जाएगा नहीं। तो अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नंबर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं
ओके, द नंबर इज ऑड, ठीक है, ऑड यहां पर लिख देंगे। अब ये तो चलो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डालेंगे तो बोल दिया द नंबर इज ऑड। हमने यहाँ पर इनपुट कराया 45, बोल दिया नंबर इज ऑड। हम लोग यहाँ पर इंटर कराते थे 22, तो नंबर इज इवन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जीरो डाल दें तो फिर भी बोलेगा नंबर इज इवन, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। अगर जीरो डाल दिए तो मुझे जीरो को भी यहां पर सेपरेट करना है, क्योंकि देखो अगर आप जीरो भी डालोगे ना तो भी आपको बोल रहा है कि ये इवन है, ठीक है। जीरो भी अगर डालोगे तो भी इवन है, बट जीरो टेक्निकली जीरो इज नॉट अ इवन नंबर, ठीक है। 2 4 6 8 इस तरह से, क्योंकि जीरो को तो आप 3 से भी डिवाइड करोगे या 5 से डिवाइड करोगे या 7 से डिवाइड करोगे तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जीरो के लिए मुझे अलग से यहां पर कंडीशन लिखना है और वो मुझे बताए जीरो इंटर करने पर कि बेसिकली ये नंबर जो है वो जीरो है, ठीक है। बेसिकली ये नंबर जो है वो जीरो है, वो इवन नहीं है। तो अगर उस चीज को मुझे यहां पर अचीव करना है तब हम कैसे अचीव करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर आप कोई भी नंबर डालोगे, भले वो जीरो हो या फिर इवन हो, तो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक और कंडीशन तो हम लिख सकते हैं ना कि इफ n इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू जीरो, तो भैया एक काम करो, यहां पर प्रिंट करवा दो, ठीक है। यहां पर प्रिंट करवा दो द इनपुट नंबर इज, ठीक है, इनपुट नंबर इज ZERO, जीरो, ठीक है, जीरो से हीरो यहां पर हो गया। और एल्स में यहां पर आप क्या लिख दो, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तब प्रिंट करो इवन, तब यहां पर क्या प्रिंट करो, इवन। अब देखो आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करोगे, मुझे पता है अच्छे से, कब, ये इंडेंटेशन वाले में, ठीक है। तो देखो ये ब्लॉक आउटर ब्लॉक हो गया मेरा, ठीक है। ये वाला ब्लॉक क्या हो गया, ये वाला ब्लॉक मेरा आउटर ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ना ये आउटर ब्लॉक है। ये हम कहां लिख रहे हैं, इसके अंदर लिख रहे हैं। तो ब्लॉक के जरिए जो है इंडेंटेशन और ब्यूटिफिकेशन इनसाइड द कोड जो है वो मेंटेन यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। ब्लॉक के जरिए इंडेंटेशन और वगैरह वगैरह यहां पर जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। तो बेसिकली यहां पर आप क्या कर दोगे, द इनपुट नंबर इज जीरो, इनपुट नंबर इज इवन, यहां पर हमने प्रिंट करवा दिया। अब कैसे होगा ये, अब कोई भी नंबर यहां पर डालोगे तो ठीक है, यहां से ये नंबर पास हो जाएगा, जीरो भी डालोगे इवन भी डालोगे। अब प्रिंट जब भी करवाना है हम क्या करवा देंगे, फिर से चेक कर लेंगे कि अच्छा एन जो था वो जीरो था क्या, अगर जीरो था तो यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे इनपुट नंबर इज जीरो, अदरवाइज हम यहां पर प्रिंट क्या करवा देंगे, नंबर जो था वो बेसिकली मेरा इवन नंबर था। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ईफ के अंदर ही ईफ लिख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम ईफ के अंदर ही ईफ लिख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। ईफ के अंदर ही हम ईफ यहां पर लिख पा रहे हैं और इसको बोलते हैं नेस्टिंग, मतलब ईफ के अंदर ईफ। अब कितने भी लेवल तक आप जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इंडेंटेशन मेंटेन करते हुए आप कितने भी लेवल तक बेसिकली ईफ के अंदर, ईफ के अंदर, ईफ के अंदर ईफ, इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो और इस तरह से आप आगे जा सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये वाला चीज, ठीक है। चलिए, तो यहां पर तो आप बेसिकली लाइक सीख जाएंगे आराम से, और सीख चुके हैं आप कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है। अब हम यहां पर अगर जीरो डालें, ठीक है, अब हम यहां पर अगर जीरो डाल दें, ठीक है, तो क्या आ गया, द इनपुट नंबर इज जीरो, द इनपुट नंबर इज जीरो आ गया यहां पर, ठीक है, द इनपुट नंबर इज यहां पर जीरो आ गया। अब यहां पर अगर हम कुछ इवन नंबर डालें, ठीक है, तो नंबर इज इवन यहां पर आ गया, ठीक है, नंबर इज इवन यहां पर आ गया। तो इस तरह से आपका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। चलिए तो देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा नेस्टेड इफ एल्स वाला जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो देखो आप सभी लोग ट्राई करते हो वोट देने का, ठीक है, वोटिंग राइट एज अ सिटीजन हम सभी के पास होता है, बट उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है जो सिटीजन नहीं है, ठीक है, इस कंट्री के। उसके अलावा आपको 18 ईयर प्लस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन आ गया। पहला तो ये आ गया कि सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये आ गया
कि आपको 18 ईयर प्लस होना चाहिए। तीसरा ये आ गया कि वोटर आईडी कार्ड भी होने चाहिए आपके पास। अगर वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है तो आप वोट कैसे दे पाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे वोट करने का प्रॉपर एक कंडीशन डिफाइन करना है बेस्ड ऑन अ मल्टीपल कंडीशन। तो यहीं पर फिर से आपका नेस्टेड इफ एल्स अगर मगर वाला स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वेरिएबल बना देते हैं। तो सबसे पहले तो एक बना लेंगे हम लोग एज वेरिएबल, ठीक है, और ये भी जो है ये हम इनपुट ले लेंगे बेसिकली यूज़र से ही। तो एज वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब इनपुट इंटर योर एज, ठीक है, तो अब कोई इसमें एज इंटर करेगा। उसके बाद फिर सिटीजनशिप स्टेटस, तो CITIZEN सिटीजन यहाँ पर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, कि आर यू अ सिटीजन, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, आर यू अ सिटीजन, ठीक है, CITIZEN सिटीजन। अब बंदा यस बोलेगा तो यस के ऊपर कंडीशन जाएगा, नो बोलेगा तो नो के ऊपर कंडीशन जाएगा। उसके बाद फिर वोटर अंडरस्कोर ID करके एक वैल्यू बना लेते हैं और यहाँ पर इनपुट करवा लेते हैं और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूजर से कि डू यू हैव अ वोटर ID कार्ड, ठीक है, वोटर ID कार्ड, क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने। आर यू अ सिटीजन, क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने यहाँ पर। तो इस तरह से बेसिकली हम ये तीनों इनपुट यूजर से ले लेंगे और इस तीनों इनपुट के ऊपर हम अपना अगर मगर वाला कंडीशन लिख देंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। तो एक काम करो, वोट करने दो, बट हमको चेक करना है वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए, हमको चेक करना है कि सिटीजन भी होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहां पर हम कर दें कंडीशन एक और कि इफ सिटीजन, ठीक है, सिटीजन इज इक्वल टू क्या हो गया, यस अगर किसी ने डाला है तो इक्वल टू जो भी यहां पर यस डालेगा एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि ये तो इनपुट जाएगा एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पर जो भी इनपुट आएगा एज ए स्ट्रिंग, तो इफ सिटीजन इज इक्वल टू यस अगर किसी ने यहां पर डाला हुआ है, ठीक है, सिटीजन इज इक्वल टू यस, तो ये वाला कंडीशन और क्राइटेरिया भी क्या हुआ, जस्टिफाइड हो गया। उसके बाद फिर हमको चेक करना है इफ वोटर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, ठीक है, यस अगर बोलता है कि मेरे पास वोटर ID कार्ड भी है, तो ये कंडीशन पहले चेक होगा। फिर ये तो देखो वाटरफॉल टाइप यहां पर क्या हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप इफ के अंदर इफ हम लिखे जा रहे हैं बस, ठीक है। इफ के अंदर मतलब पहले ये वाला कंडीशन चेक कर लो, फिर ये वाला कंडीशन चेक कर लो, फिर ये वाला कंडीशन चेक कर लो। तो वन बाय वन हम सिर्फ यहां पर ये बोल रहे हैं कि कंडीशन के बाद कंडीशन जो है वो चेक करते रहो। और भी अगर मेरे पास 10-20 कंडीशन है तो हम उसको भी चेक करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवा देंगे यहां पर हम, तो प्रिंट करवा देंगे कि यस यू आर एलिजिबल, यस यू कैन गिव अ वोट, यू कैन कास्ट अ वोट और यू कैन गिव वोट, ठीक है, यू कैन गिव वोट। तो ये वाला चीज यहां पर हो गया। अब एल्स में, ठीक है, अब एल्स में क्या कर सकते हैं कि सबसे बाहर हम आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला कंडीशन तीनों अगर सब्सिक्वेंटली अगर सक्सेसफुल होगा, अगर ट्रू होगा, तो अपने आप उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा। अदरवाइज यहां पर हम लिख देंगे क्या, एल्स के अंदर प्रिंट नो यू कांट गिव अ वोट, नो यू कांट, ठीक है, यू कांट गिव अ वोट। सिंपल यहां पर ये चीज हो गया। अब इसके अंदर मुझे ये भी लिखना अगर है, ठीक है, लेट्स सपोज 18 साल तो हो गया, ठीक है, 18 साल तो हो गया। अब इफ कंडीशन यहां पर अगर आके फॉल्स हो रहा है, ठीक है, इफ कंडीशन अगर यहां पर आके फॉल्स हो रहा है तो इसका भी हम एल्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका भी हम एल्स बना सकते हैं। तो हर जगह एल्स हम बना सकते हैं। तो पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले क्या मांग रहा है मेरे से, एज मांग रहा है। तो एज हम दे दिए यहां पर 12 साल मेरा अभी उम्र है, चूंकि है नहीं, ठीक है, तो 12 साल मेरा उम्र है। अब पूछ रहा है आर यू अ सिटीजन, हाँ जी हम सिटीजन हैं। डू यू हैव अ वोटर ID कार्ड, तो 12 साल में वोटर ID कार्ड कहाँ से बनेगा अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो यहाँ पर अपने आप क्या कर दे रहा है, नो यू कांट गिव अ वोट, मतलब पहले जाके यहीं चेक कर लिया,
ठीक है, जैसे ये तीनों इनपुट दिया आपने, उसके बाद फिर यहीं पर ये चेक कर लिया कि अच्छा आपका तो ये वाला कंडीशन ही फॉल्स हो जा रहा है। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो इस केस में हम कैसे आपको अलाउ कर दें, तो सिंपल वो एल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल वो एल्स के अंदर आ जाएगा। अब फिर से इनपुट करते हैं योर एज। अब यहां पर हम डालते हैं 19 साल है मेरा एज, सिटीजन यस, और उसके बाद फिर वोटर आईडी यस। तो जब सब कुछ यहां पर ट्रू होगा, ठीक है, तो यहां पर वोटर आईडी इज इक्वल्स टू यस, तो टेक्निकली इसको प्रिंट करना चाहिए था यस यू कैन गिव अ वोट। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो चलिए यहां पर डाल देते हैं 20 साल, और उसके बाद फिर डाल देते हैं यहां पर यस, और उसके बाद फिर डाल देते हैं यहां पर यस। मैंने बार बार स्पेस दे दिया था इसीलिए वो नहीं आया। तो यहां पर यस यू कैन गिव अ वोट आ गया ना, यस यू कैन गिव अ वोट। अब हो सकता है कि वो 18 साल तो हो पर सिटीजन नहीं हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर फिर से हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर फिर से हम प्रिंट करवा सकते हैं कि यस यू आर अ सिटीजन, ठीक है, सिटीजन। और एल्स में हम क्या करवा लेंगे, इसके वाले एल्स में, ठीक है, ये वाले में, कि यहां पर हम लिख देंगे कि एज यू आर नॉट अ सिटीजन यू आर not allowed to cast your vote। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया कि ये जब भी if चेक होगा उसके बाद फिर इसको प्रिंट करेगा। अगर यहीं पर अगर फेल कर रहा है तो else में आएगा और ये वाला प्रिंट कर देगा। यहां पर बहुत सिंपल चीज है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं इंटर योर एज। चलो एज तो 20 साल है। आर यू अ सिटीजन? नो। ठीक है, डू यू हैव अ वोटर आईडी कार्ड? नो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, एज यू आर नॉट अ सिटीजन यू आर नॉट अलाउड टू कास्ट योर वोट। ये आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ा, यहीं पर इसको रोक दिया और बोला कि ठीक है ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, आगे बढ़ना ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो यहां पर हमने बेसिकली क्या कर दिया, यहां पर बेसिकली हमने इफ एल्स भी लिख दिया। ठीक है, तो इफ के अंदर इफ एल्स भी लिख सकते हैं, और भी 2-4 कंडीशन 10 कंडीशन अगर आपको डालने हैं तो आप यहां पर डाल दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके हिसाब से आप अपना पूरा कोड जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपना पूरा का पूरा कोड जो है ऊपर नीचे जो भी चाहें वो कर सकते हैं और इजीली आपको क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट इफ एल्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट गाइस। ठीक है, तो ये कहीं भी हो सकता है, ये आप इफ के अंदर लिख लो, ये आप एलिफ के अंदर लिख लो, ये आप एल्स के अंदर लिख लो, और ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहां पर आप सभी को इंप्लीमेंट करना होगा डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंडीशन। तो कुछ करना नहीं है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखते जाओ, काम खत्म। ठीक है, जैसे जैसे कंडीशन दिया गया है उस तरह से कंडीशन आप लिखते जाओ, आपका काम जो है तमाम हो जाता है, आपका काम जो है वहीं पर खत्म हो जाता है। तो होप आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में कोड कर रहे होंगे। तो कंडीशन लिखते जाइए अगर मगर वाला, जितने भी लाइफ में आपकी घटना दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है, और इस तरह से कोड में कन्वर्ट कीजिएगा, अपने आप ही सारे के सारे चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ डिसीजन हम ले रहे होते हैं इफ एल्स के बेसिस पर ही। तो चलिए जी, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग लूप। ठीक है, तो फॉर लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इफ एल्स बहुत ज़्यादा लगा रहे होंगे हम लोग, क्योंकि चीज ही ऐसा है। ठीक है, जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो उसमें ये सारे की सारी चीज़ यूज़ होगी। पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, भले वो लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ट्रिपल्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सब कुछ यूज़ में आने वाला है। ठीक है, तो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रैक्टिस करते रहिए, कोड करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए चाओ।